ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यं महादेवाय नमो नमः। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। आज आप शिव पुराण की पावन कथा के 3 अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था, जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे तीनों साधनों का पालन करने में समर्थ न हो, वह किस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा बिना यज्ञ किए भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों का पूर्ण रूप से पालन करने में असमर्थ हो, वे भगवान शिव के शिवलिंग अथवा उनकी दिव्य मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला भी भगवान शिव की कृपा से संसार सागर से पार होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो भक्त प्रतिदिन भगवान शिव का आह्वान, पूजन, आरती, नैवेद्य, स्तुति और अंत में विधि पूर्वक विसर्जन करता है, उस पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसा भक्त श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों का पूर्ण रूप से पालन न भी कर सके तो भगवान शिव की कृपा से उसे सिद्धि और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। सूत जी ने आगे कहा, प्राचीन काल में अनेक महापुरुषों ने केवल शिवलिंग और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करके ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त की थी। तब मुनियों ने एक और प्रश्न किया, हे सूत जी, अन्य सभी देवताओं की पूजा मुख्य रूप से उनकी मूर्तियों में की जाती है, किंतु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में क्यों होती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आपका यह प्रश्न अत्यंत पवित्र, गूढ़ और कल्याणकारी है। इस रहस्य को सामान्य बुद्धि से समझ पाना कठिन है। स्वयं भगवान शिव ने इस विषय का जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही मैंने अपने गुरु के श्रीमुख से सुना था। अब मैं उसी का यथावत वर्णन करता हूँ। भगवान शिव ही ऐसे परम ब्रह्मा है जो निराकार भी है और साकार भी है। वे निष्फल भी है और सकल भी है। इसी कारण शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, अनंत और अव्यक्त रूप का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव की मूर्ति उनके साकार, सगुण और दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यही कारण है कि संसार में केवल भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य देवता ब्रह्मा के पूर्ण निराकार स्वरूप नहीं है, इसीलिए उनकी पूजा केवल मूर्तियों के माध्यम से ही की जाती है। भगवान शिव ही ऐसे परमेश्वर है जिनमें सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार सभी स्वरूप एक साथ विद्यमान हैं। इसी सत्य का वर्णन वेदों, उपनिषदों और प्रणव अर्थात ओम के रहस्य में भी किया गया है। सूत जी ने आगे कहा, पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार ने नंदीश्वर से यही प्रश्न किया था, हे नंदीश्वर, भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा केवल मूर्तियों में ही क्यों होती है, जबकि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है? कृपया इस रहस्य को विस्तार से बताइए। नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे निष्पाप प्रहाश्री, यह अत्यंत गोपनीय विषय है। इसका वास्तविक रहस्य केवल भगवान शिव ही जानते हैं। फिर भी भगवान शिव ने जो ज्ञान प्रदान किया है वही मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान शिव स्वयं पर ब्रह्मा है। वे निराकार भी है और साकार भी, इसीलिए उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है, जबकि अन्य सभी देवता सगुण और साकार स्वरूप वाले हैं, इसीलिए उनकी पूजा केवल मूर्तियों के माध्यम से ही होती है। हे सनत कुमार, भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य सभी देवता सृष्टि के कार्यों के लिए प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनकी पूजा केवल साकार मूर्तियों में ही की जाती है। परंतु भगवान शिव आदि, अनादि और अनंत परम ब्रह्मा है। वे साकार भी है और निराकार भी। यही कारण है कि उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में होती है।
सनत कुमार ने पुनः विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपया यह भी बताइए कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्रकट होने का रहस्य क्या है? मैं इस दिव्य कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी संदेह दूर हो जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपने अपने को सृष्टि का सर्वोच्च स्वामी सिद्ध करने में लगे रहे। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूँ। सभी प्राणी मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए मैं ही सबसे महान हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करना ही महानता नहीं है, उसका पालन करना उससे भी बड़ा कार्य है। यह समस्त जगत मेरे संरक्षण में स्थित है, इसीलिए मैं ही सर्वोच्च हूँ। दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, किंतु कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। अभिमान इतना बढ़ गया कि वाद विवाद युद्ध में बदल गया। भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सवार हुए और भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते दोनों के बीच भीषण संग्राम आरंभ हो गया। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, समुद्र में ऊंची नीची लहरें उठने लगी। तीनों लोकों में भय का वातावरण छा गया। यह अद्भुत युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने दिव्य विमानों पर बैठकर आकाश में पहुंच गए। सभी देवता आश्चर्य और भय से यह युद्ध देखने लगे। युद्ध लगातार उग्र होता गया। भगवान विष्णु ने अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया तो भगवान ब्रह्मा ने भी उनका उसी प्रकार उत्तर दिया। दोनों की शक्ति के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने अत्यंत क्रोध में आकर महेश्वरा अस्त्र का संधान किया। उधर भगवान ब्रह्मा ने भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों महाशक्तिशाली अस्त्र आकाश में प्रकट होते ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय का समय आ गया हो। अग्नि की ज्वालाएं चारों ओर फैलने लगी। तीनों लोग जलने लगे। देवता अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी देवता एक साथ भगवान कैलाशपति शिव की शरण में जाने का निश्चय करके कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में लगे हुए थे। वातावरण में दिव्य संगीत गूंज रहा था और संपूर्ण कैलाश शिवमय हो रहा था। सभी देवताओं ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपने समीप बुलाया और मधुर वाणी से पूछा, हे देवताओं, तुम सब एक साथ यहाँ किस कारण आए हो? तुम्हारे मुख पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवादिदेव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ हित करने के लिए महाविनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग कर चुके हैं। यदि शीघ्र ही इस युद्ध को नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। केवल आप ही इस संकट से संसार की रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। वे पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने युद्ध स्थल पर जाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान शिव अपने दिव्य गणों सहित कैलाश से प्रस्थान कर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। भगवान शिव जब अपने दिव्य गणों सहित युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे तब उनके साथ इंद्र सहित सभी देवता भी चल पड़े। भगवान शिव का दिव्य रथ अद्भुत शोभा से युक्त था। चारों ओर शंख, नगाड़े और दुंदुभियों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। देवगण पुष्प वर्षा करते हुए उनके साथ चल रहे थे। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव युद्ध स्थल पर पहुंचे। वहां भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भीषण युद्ध अभी भी जारी था। दोनों एक दूसरे का संहार करने के लिए महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि यदि यह युद्ध कुछ और देर चला तो
संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने बिना विलंब किए अपने दिव्य तेज का प्राकट्य किया। उसी क्षण भगवान शिव दोनों देवताओं के बीच एक अनंत दिव्य और अग्निमय ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। वह ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। उसकी दिव्य आभा से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उसके तेज के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। जैसे ही वे दिव्य ज्योति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए महाशक्तिशाली अस्त्र उसी क्षण शांत हो गए। उनका सारा तेज उस अनंत अग्नि स्तंभ में विलीन हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, यह कैसा अद्भुत तेज है। यह अग्नि का अनंत स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ। इसका न तो आदि दिखाई दे रहा है न ही अंत। यदि हम इसके आदि और अंत का पता लगा ले तभी इसके वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। तब दोनों ने निश्चय किया कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस ज्योति स्तंभ का मूल अर्थात इसका आधार खोजता हूँ। यह कहकर उन्होंने तुरंत वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ओर चल पड़े। उधर भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं इसके शिखर का पता लगाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने हंस का रूप धारण किया और आकाश की असीम ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु अनगिनत लोकों को पार करते हुए बहुत दूर तक गए। उन्होंने पाताल के अनेक स्तरों की खोज की, किंतु उस दिव्य ज्योति स्तंभ का आधार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बहुत प्रयास करने के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह स्तंभ वास्तव में अनंत है। उसका मूल किसी भी प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः भगवान विष्णु ने विनम्रतापूर्वक अपनी पराजय स्वीकार की और युद्ध भूमि में वापस लौट आए। उधर भगवान ब्रह्मा भी निरंतर ऊपर उड़ते रहे। वे बहुत दूर निकल गए, परंतु उन्हें भी उस ज्योति स्तंभ का अंत दिखाई नहीं दिया। इसी बीच उन्हें आकाश मार्ग में एक अत्यंत सुगंधित केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को रोककर पूछा, हे पुष्पराज, तुम कहाँ से आ रहे हो। केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस अनंत ज्योति स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरता हुआ आ रहा हूँ। न जाने कितने समय से नीचे आ रहा हूँ, फिर भी इसका अंत नहीं मिला। यह सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि वे भी इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए, किंतु उनके मन में अभिमान अभी भी शेष था। उन्होंने केतकी पुष्प से कहा, यदि तुम मेरा एक कार्य कर दो तो मुझे बहुत सहायता मिलेगी। जब मैं भगवान विष्णु के पास पहुंचूं, तब तुम यह कहना कि मैंने इस ज्योति स्तंभ का अंत देख लिया है और तुम स्वयं उसके साक्षी हो। केतकी पुष्प पहले तो संकोच में पड़ा, किंतु ब्रह्मा जी के आग्रह पर वह इस असत्य का साक्षी बनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मैं इस दिव्य स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था। मैं इसका अंत देख लिया है। ये केतकी पुष्प मेरी बात का साक्षी है। केतकी पुष्प ने भी असत्य का समर्थन करते हुए ब्रह्मा जी की बात को सत्य बता दिया। भगवान विष्णु सत्य प्रिय थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास कर लिया और विनम्रतापूर्वक उनका सम्मान किया। लेकिन सर्वज्ञ भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि भगवान विष्णु ने सत्य का पालन किया है, जबकि ब्रह्मा जी ने अभिमानवश असत्य का आश्रय लिया है। उसी क्षण इस अनंत ज्योति स्तंभ से स्वयं भगवान महादेव प्रकट होने वाले थे। जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लेकर स्वयं को विजयी घोषित किया और केतकी पुष्प ने भी उनकी झूठी बात का समर्थन किया, उसी क्षण उस अनंत ज्योतिमय अग्नि स्तंभ से अद्भुत तेज के साथ स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप का तेज करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उनके प्रकट होते ही समस्त दिशाएं शिवमय हो गई। सभी देवता, ऋषि और भगवान विष्णु श्रद्धा से उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रतापूर्वक से कहा, हे देवादिदेव, हे करुणा सागर, मैं आपके अनंत स्वरूप को पहचान नहीं सका। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस ज्योति स्तंभ का मूल खोजने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि
आप ही आदि है और आप ही अनंत है और आप ही समस्त सृष्टि के परम कारण है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करे। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स विष्णु, तुमने सत्य का पालन किया है, अपने अहंकार का त्याग किया है, इसीलिए संसार में तुम्हारी पूजा और सम्मान सदैव होगा। जो भक्त तुम्हारी श्रद्धा से आराधना करेगा उसे मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके पश्चात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने के लिए अपनी भ्रकटी से एक अत्यंत तेजस्वी और विकराल पुरुष को प्रकट किया। वह थे भगवान काल भैरव। हाथ में तलवार धारण किए काल भैरव ने भगवान शिव को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? भगवान शिव बोले, हे भैरव, ब्रह्मा ने असत्य का आश्रय लेकर धर्म का उल्लंघन किया है, अतः इन्हें इनके अपराध का उचित दंड दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर काल भैरव ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अपने शस्त्र से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पुनः भगवान शिव के चरणों में गिरकर विनती की, हे महादेव, ब्रह्मा जी से भूल अवश्य हुई है, किंतु वे भी आपकी ही सृष्टि के कर्ता है। कृपया इन पर दया कीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु की करुणामय प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने काल भैरव को वहीं रुक जाने का आदेश दिया और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार और असत्य ही तुम्हारे पतन का कारण बना। इसीलिए आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा सामान्य रूप से नहीं होगी। तुम्हारे नाम के मंदिर भी अत्यंत दुर्लभ होंगे। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, मैं अपने अपराध के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं भविष्य में कभी अहंकार नहीं करूँगा। भगवान शिव अत्यंत दयालु है। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा करते हुए कहा, यद्यपि तुम्हारी सामान्य पूजा नहीं होगी, फिर भी प्रत्येक यज्ञ, हवन और वैदिक अनुष्ठान में तुम्हारे स्थान अनिवार्य रहेगा। तुम्हारे बिना कोई भी वैदिक कर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखकर कहा, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसीलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हारा पुष्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। केतकी पुष्प अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझसे भी भूल हो गई। मैंने अज्ञानवश असत्य का साथ दिया है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। भगवान शिव बोले, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए मेरी प्रत्यक्ष पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, किंतु अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हें स्थान मिलेगा और विशेष अवसरों पर तुम्हारा सम्मान भी किया जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और केतकी पुष्प तीनों को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल प्रदान किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान सदाशिव का पूजन किया, उनकी स्तुति की और उन्हें सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर स्वीकार किया। भगवान शिव दोनों देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समीप स्थान देकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश देने लगे। यही उपदेश आगे चलकर शिवरात्रि के महात्म, शिवलिंग की महिमा और भगवान शिव की आराधना के महान रहस्य को प्रकट करता है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और उन्हें समस्त सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर स्वीकार किया। दोनों देवताओं की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपने समीप बैठाकर अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी उपदेश दिया। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज का यह दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। आज तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए आज की यह तिथि संसार में महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य इस पावन रात्रि में उपवास रखकर इंद्रियों को वश में करके
जागरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति से मेरे शिवलिंग अथवा मेरे साकार स्वरूप की पूजा करेगा, उसे वर्ष भर मेरी पूजा करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार शिवरात्रि मेरे भक्तों के आध्यात्मिक उत्थान का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन किया गया जप तप दान व्रत और पूजन अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसके बाद भगवान शिव ने उस दिव्य ज्योति स्तंभ का रहस्य बताते हुए कहा, जिस समय मैं इस अग्नि में ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। इसीलिए जो भक्त आर्द्रा नक्षत्र के दिन मेरे लिंग या मेरे दिव्य स्वरूप का श्रद्धापूर्वक दर्शन करेगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। भगवान शिव आगे बोले, यह अनंत ज्योति स्तंभ अब लोक कल्याण के लिए शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित होगा, ताकि सभी प्राणी इसका दर्शन और पूजन कर सके। जो श्रद्धा से इस शिवलिंग का दर्शन स्पर्श ध्यान और पूजन करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने उस पवित्र स्थान के विषय में कहा, जहाँ मैं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ हूँ, वह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ होगा। यहाँ किया गया जप तप हवन दान और पूजा करोड़ों गुना फल देने वाली होगी। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त इस क्षेत्र में निवास करेगा, श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा या मेरे लिंग की आराधना करेगा, वह मेरे अनुग्रह से भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बनेगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी अमृतमय दृष्टि से युद्ध में मारे गए ब्रह्मा और विष्णु के समस्त गणों को पुनः जीवित कर दिया। सभी देवता भगवान शिव की इस करुणा और दिव्य शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे पुत्रों, मेरे दो स्वरूप है, साकार और निराकार। शिवलिंग मेरे निराकार स्वरूप का प्रतीक है और मेरी दिव्य मूर्ति मेरे साकार रूप का प्रतीक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो किसी भी रूप में मेरी उपासना करता है, वह अतः मुझे ही प्राप्त करता है। तुम दोनों के मन में जो श्रेष्ठता का अहंकार उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करने के लिए ही मैंने यह लीला की थी। सदैव स्मरण रखना कि समस्त शक्तियों का मूल एकमात्र परम ब्रह्मा ही है। उसी की कृपा से सृष्टि की रचना पालन और संहार के कार्य संपन्न होते हैं। मैं ही निर्गुण ब्रह्मा हूँ, मैं ही सरगुण हूँ, ईश्वर हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में मैं ही आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। इसीलिए जो मेरा स्मरण करता है, वह वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में अग्रसर होता है। भगवान शिव के इन दिव्य वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु का सारा अहंकार समाप्त हो गया। दोनों ने पुनः भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेश को जीवन भर पालन करने का संकल्प लिया। नंदीश्वर बोले, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो चुका था। दोनों ने भगवान सदाशिव के चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, हे देवादिदेव, अब हमें ऐसा दिव्य मंत्र प्रदान कीजिए जिसके जप से हमारा चित्त सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रहे, हम कभी भी अहंकार के वश में ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन प्रणतः अर्थात ओम है। ये प्रणव मंत्र मेरा ही स्वरूप है। ओम वाचक है और मैं उसका वाच्य हूँ। इसीलिए जो श्रद्धा और एकाग्रता से ओम का जप करता है, वह धीरे धीरे मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने आगे कहा, इसी प्रणव से पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। यह मंत्र समस्त मंत्रों का सार है। इसके जप से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंत में भोग तथा मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। इसके बाद भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की विधि पूर्वक मंत्र की दीक्षा दी। माता पार्वती भी उस समय उनके साथ विराजमान थी। भगवान शिव ने दोनों के मस्तक पर अपना करम कमल रखकर अत्यंत पवित्र भाव से प्रणव और पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।
मंत्र दीक्षा प्राप्त करके भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और अत्यंत भावपूर्वक स्तुति करने लगे। हे निष्फल और सकल स्वरूप भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। हे प्रणव रूप, हे पंचमुखधारी, हे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, हे समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, हे सद्गुरु, हे शंभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान शिव उनकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्रों, आज मैंने तुम्हें अपना परम रहस्य बता दिया। अब तुम सदैव ओम और ओम नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक जप करना। यही मंत्र तुम्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान शिव ने आगे उपदेश दिया, मेरे शिवलिंग और मेरी मूर्ति दोनों ही पूजनीय हैं। फिर भी मोक्ष की कामना रखने वाले साधकों के लिए शिवलिंग का पूजन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। जो श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करता है, वह शीघ्र ही मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। प्रातः काल, प्रदोष काल और चतुर्दशी तिथि में मेरा पूजन विशेष फलदायी होता है। विशेषकर शिवरात्रि के दिन श्रद्धापूर्वक किया गया पूजन, जप, उपवास और रात्रि जागरण मनुष्य को महान पुण्य और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इतना दिव्य उपदेश देकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, यही भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्राकट्य का दिव्य रहस्य है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को भगवान शिव के लिंग प्राकट्य का यह अद्भुत प्रसंग सुनाया था। शिव पुराण के 3 अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अध्याय 3 में जिसमें आपने जाना कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में क्यों की जाती है, शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, ओम और ओम नमः शिवाय मंत्र का दिव्य महत्व क्या है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे शिवलिंग की स्थापना की संपूर्ण विधि, पूजन का विधान और उससे मिलने वाले अद्भुत फल। तो भक्तों, जो भक्त सच्चे मन से ओम अथवा ओम नमः शिवाय का जप करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अहंकार, अज्ञान और सभी कष्टों का नाश करें तथा हमें धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है और भगवान शिव की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान क्या बताया गया है। इसीलिए अगला अध्याय अवश्य सुने। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो एक लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।